एक अति महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको बता दें। टॉपिक का नाम है बौद्धिकता के निर्माण यानी बुद्धि का निर्माण कैसे होता है। उसका विवेचना के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बौद्धिकता का मापक यानी पैमाना क्या हो सकता है, इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, और ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक सारा क्वेश्चन आपको टॉपिक में कंप्लीट कर दिया गया है। तो एक मैराथन वीडियो है। पहला क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धि का अर्थ और विशेषताएं बताना है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं तो आपको देखते हैं कि कितना क्वेश्चन है और कितना आपको सही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तर्क संगत चिंतन शब्द निम्नलिखित में से संबंधित है। तर्क संगत चिंतन शब्द निम्नलिखित में बताओ कि निम्न में से संबंधित है। किससे होता है दोस्तों? तो व्यक्तिगत तो से नहीं होता, मनोवृत्ति से नहीं होगा, प्रेरणा से नहीं होता, ये बुद्धि से होती है। जब आपके पास बुद्धि रहेगा तभी तर्क और चिंतन शब्द का जन प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके टॉपिक को जानने के लिए इस व्याख्या को जानना जरूरी है। तर्क संगत चिंतन शब्द बुद्धि से संबंधित होता है दोस्तों। तर्क संगत जो है चिंतन शब्द जो है बुद्धि से संबंधित होता है। बैचलर ने बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है। एक बैचलर मनोवैज्ञानिक थे। बैचलर ने कहा है, क्या कहा है सुनिएगा। बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं। बुद्धि जो है किसी व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं। तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से क्रिया करने की भूमिका की सामूहिक जो है योग्यता होती है। क्रिया करने की सामूहिक योग्यता होती है। ये आपको वेस्लर के द्वारा बोली गई थी। और हावर्ड गार्डनर के द्वारा क्या बात कही गई थी? हावर्ड गार्डनर ने भी बुद्धि को एक प्रकार के रूप में तार्किक गणितीय बुद्धि को परिभाषित किया हुआ है। तो गॉर्डनर साहब जो है, याद रखिएगा, गॉर्डनर साहब जिसको बोलते हैं, इनके द्वारा बताया गया था बुद्धि एक प्रकार के रूप में तार्किक गणितीय बुद्धि को परिभाषित करता है। तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया था बुद्धि के बारे में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से वह कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है। तो बुद्धि के बारे में सही है, बुद्धि एक एकात्मक कारण और एक ही विशेषक है। दूसरा बात है बुद्धि बहुमुखी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। बुद्धि की मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापने का एक निर्धारण किया जा सकता है। बुद्धि के बारे में पूछा, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो बुद्धि एक बहुमुखी और जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है ना। बुद्धि एक मल्टी डायमेंशन होता है और जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। यही आपको बुद्धि के बारे में बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बुद्धि पर बताना है बुद्धि में से वह कौन सा कथन असत्य है, कि सही नहीं है। सही नहीं है, चलिए बात करते हैं। सही नहीं है। सीखने की योग्यता बुद्धि में होती है। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता होती है। बुद्धि श्रम की योग्यता, बुद्धि श्रम करने की योग्यता है। बुद्धि श्रम करने की योग्यता, यही बिल्कुल गलत दिया है। बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूल करने की योग्यता होना चाहिए, यानी नए ज्ञान और पुराने ज्ञान के साथ जुड़ना ही बुद्धि, ये भी सही बात है। इसमें जो है नहीं होगा कौन? परिश्रम करने की योग्यता, बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से वह कौन से बुद्धि जो कथन जो है बुद्धि के बारे में असत्य दिया गया है, तो बताइए। तो इसमें जो एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर होता है बुद्धि, सही बात है। सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक होता है बुद्धि, सही बात है। व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, सही बात है। व्यवहार के गुणवत्ता से आंकी जाएंगे कि आपके पास कितना बुद्धि है। इसमें नहीं दिया गया है, निगेटिव पूछ रहा है। यह अस्थाई और अपरिवर्तनशील है। बिल्कुल यह अपरिवर्तनशील हो गया तो निगेटिव है। परिवर्तनशील बुद्धि परिवर्तन किया जाएगा। बुद्धि में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसे अब अपरिवर्तन दे दिया तो काट दीजिए, यही आपको गलत पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
मनुष्य का मनुष्य का व्यवहार मुख्य रूप से किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है दोस्तों? कौशल, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति हो गया, कभी क्षमता या बुद्धि? ये बिल्कुल सही बात है। मनुष्य का व्यवहार मुख्य रूप से प्रेरित होता है, बुद्धि से प्रेरित होता है। ठीक है ना, बुद्धि से प्रेरित होता है। बुद्धि पूछ रहा है, बुद्धि है समार्थियों का एक समूह है। समायार्थियों का एक समूह होता है। एक अकेला और जाति का विचार ये गलत हो जाएगा। दूसरे का अनुकूल करने की योग्यता ये भी काटिए। एक विशिष्ट योग्यता ये भी नहीं होगा। समार्थियों का एक समुच्चय होता है ये बुद्धि, यानी योग्यता। योग्यता आपके कार्य योग्यता, यहाँ पर समझ लीजिएगा। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, जिसे सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न समस्याओं यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण उसमें आ जाता है। विभिन्न प्रकार का यह साधक होता है बुद्धि। यह क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोविज्ञानी के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो बताएंगे इसमें से है दोनों बिल्कुल सही बात है। सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर वैज्ञानिक जो थे फ्रीमैन ने बुद्धि के विश्लेषण में 3 रूपों में परिभाषित किया है। फ्रीमैन के द्वारा बुद्धि के बारे में कितने रूप में विभाजित किया था? बताए हुए थे तो 3। तो चलिए, फ्रीमैन के बुद्धि के बारे में जो विश्लेषण किए हुए थे, तो अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता होना चाहिए। अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता होना चाहिए, है ना, सीखने की योग्यता, समायोजन करने की क्षमता होना चाहिए। ये आपको फ्रीमैन के द्वारा बताया गया था। बुद्धि के बारे में 3 विश्लेषण आपको परिभाषित किए थे। अमूर्त चिंतन का प्रयोग कीजिए, सीखने की योग्यता होना चाहिए, समायोजन करने की क्षमता। ये फ्रीमैन के द्वारा ये बुद्धि के बारे में बताए थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? हमारे पास जो बुद्धि के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है दोस्तों? बात करते हैं, ऑप्शन नंबर कहते हैं कि बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। संस्कृति बुद्धि का एक हिस्सा है। बुद्धि जो है संस्कृति आधारित है। बुद्धिमत्ता को विकास किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण बताएं, टेस्ट क्या होगा? इसमें सही जवाब होगा दोस्तों, बुद्धिमत्ता परीक्षण और भाषा शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्या है, क्यों होता है दोस्तों? तो बुद्धिमत्ता परीक्षण और भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों का एक उत्पादक होता है। तो बुद्धिमत्ता किसका और पर्यावरण के दोनों का एक उत्पादन होता है? तो याद रखेंगे, अनुमानसिकता का होता है। तो बुद्धिमत्ता अनुमानसिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पादक माना जाता है, उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना क्या कहलाता है? तो ये बुद्धि कहलाता है। कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना ही आपको क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। अब यहाँ से दोस्तों टॉपिक चेंज होता है। पूछा गया है बुद्धि के प्रकार, किस प्रकार के बुद्धि से किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मक का संबंध होता है? तो किस प्रकार के विकास और एकाग्रता तथा सृजनात्मक का संबंध होता है, ये बताएंगे। सामाजिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, या बौद्धिक विकास? ये बिल्कुल सही बात है, बौद्धिक विकास से होता है, ये संवेगात्मक नहीं हो पाएगा। तो याद रखेंगे, ये जो है बौद्धिक विकास जो होता है दोस्तों, बौद्धिक विकास से एकाग्रता और सृजनात्मक भावना आ जाती है। एकाग्रता और सृजनात्मक विकास जो है बौद्धिक विकास से ही आता रहता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बुद्धि समावेश करती है। बुद्धि समावेश करती है, तो बुद्धि कैसे समावेश करती है? अपसारी के रूप में, अपसारी चिंतन के रूप में। अभिसारी, यहाँ पर अभिसारी मतलब एक बिंदु पर लेकर केंद्र करना। अपसारी मतलब एक बिंदु से क्या चारों दिशा में फैला देना ही अपसारी होता है। तो अपसारी करती है। समलोचित चिंतन नहीं होना चाहिए, आपको विचारशील चिंतन नहीं होना चाहिए। इस पर जो है समावेशी बुद्धि होती है। अपसारी चिंतन होती है, अपसारी चिंतन होना चाहिए।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि बुद्धि के निर्धारण करने वाले कारक क्या है। बुद्धि के निर्धारण करने वाले कारक पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्धि वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। दोस्तों, विद्यालय का वातावरण हो गया। तो विद्यालय का वातावरण जो है दोस्तों, ये विद्यालय के वातावरण से जो है सबसे ज्यादा बुद्धि का प्रभाव कहाँ होता है दोस्तों। तो ये विद्यालय मतलब परिवार का वातावरण तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको बुद्धि जो है परिवर्तन कहाँ हो जाता है, बौद्धिक वातावरण बनता है। आपको विद्यालय में बनता है, पड़ोसी में थोड़े बनेगा, संस्कृति वातावरण में बिल्कुल नहीं बन पाएगा, इसलिए ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जुड़वा भाई में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनगढ़ परिवार द्वारा गोद लिया गया और दूसरे परिवार को एक निर्धन परिवार के द्वारा 1 वर्ष के बाद दोनों में बुद्धि आकलन किया गया, आईक्यू टेस्ट किया गया, ठीक है ना। बुद्धि अब बंधक, इसी को बोलते हैं आईक्यू टेस्ट। बुद्धि का मापन के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना होगी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, क्या संभावना हो जाएगा, तो देखिएगा इसमें क्या होगा। धनी सामाजिक और आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि अवलंबक यानी बुद्धि मापन को कोई प्रभाव नहीं करता है, सही बात है। वो जो है, वो जो बुद्धि का जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक परिवार वाले लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, कोई जरूरी नहीं है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो है बी नंबर ऑप्शन ले रहा है, बी नंबर ऑप्शन बात है। तो यहाँ पर समझने की बात है, बालक एक सामाजिक आर्थिक परिवेश उनके बुद्धि लब्धांक को प्राप्त नहीं करता है, बुद्धि लब्धांक को प्राप्त नहीं करता है, ठीक है, बल्कि वंशानुगत और वातावरण उनके बुद्धि लब्धित्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसलिए चलिए बुद्धि के मापन के इतिहास पर चलिए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि लब्धित्व तथा आईक्यू की अवधारणा दी है। यहाँ पर याद रखें, बुद्धि लब्धा यानी आईक्यू टेस्ट की अवधारणा किसने दिया हुआ है, गैल्टन के द्वारा, स्टोन के द्वारा या बिने के द्वारा या टर्मन के द्वारा दिया गया है। आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखेंगे आईक्यू की अवधारणा पूछेगा तो याद रखेंगे टर्नर के द्वारा दिया गया। आईक्यू जो है किसके द्वारा दिया, टर्नर के द्वारा दिया गया। टर्नर के द्वारा आईक्यू की अवधारणा दिया गया है। तो ये जर्मन के वैज्ञानिक थे दोस्तों, आईक्यू के बारे में इन्होंने बताया हुआ था। और बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आइए। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया है। मानसिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया है, तो ये आपको बिने और साइमन परीक्षण 1908 में बताया है। मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया है, बिने और साइमन परीक्षण 1908 में बताया हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है 1908 में प्रथम बिने और साइमन परीक्षण संशोधित निर्गत हुआ, तो 1911 में हुआ। तो 1908 में जो है प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधित निर्गत किया गया। कब हुआ था दोस्तों, 1911 में किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूछ रहा है व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षण में शुरू हुआ, तो ये अनुभव के आधार पर हुआ, संयोजन के आधार पर, समुच्चय या समूह के रूप में परीक्षण हुआ था। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुद्धि की बुद्धिमत्ता का टेस्टिंग जो शुरू हुआ था, सामूहिक रूप से टेस्टिंग हुआ था, समूहिक रूप से टेस्ट हुआ था। आईक्यू मापन का जन्मदाता किसको बोलते हैं, तो टर्मैन को जानते हैं। आईक्यू टेस्ट के जन्मदाता पूछेगा तो ये टर्मैन को जाना जाता है। नहीं, यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा, टर्मैन नहीं होगा। आईक्यू मापन के जो है जन्मदाता पूछेगा तो हाँ टर्मैन है ना, टर्मैन बिल्कुल है। टर्मैन जो है स्टर्न नहीं होगा, ये टर्मैन है दोस्तों। आईक्यू टेस्ट के जन्मदाता पूछेगा तो टर्मैन को बोला जाता है, टर्मैन को बोला जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि किसने सबसे पहले बुद्धि टेस्टिंग का निर्माण किया, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। बुद्धि टेस्टिंग का निर्माण आपको
अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया है। सबसे पहले बुद्धि टेस्टिंग का निर्माण अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया है। बुद्धि टेस्टिंग के निर्माण जो किया गया है अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया है और इसे 1905 में, याद रखो 1905 का जो है, इसे 1905 में साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इसे जो है साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है क्या व्यक्तित्व का, आपको पढ़ने की दक्षता पर, ये जो बुद्धि पर करता है। स्टैनफोर्ड बीने किस पर मापन किया है, किस पर परीक्षण किया है दोस्तों, तो ये आपको बुद्धि पर किया है। क्या पर किया है, तो बुद्धि पर किया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईक्यू टेस्ट की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक किसको बना गया। आईक्यू टेस्ट के प्रतिपादक पूछेगा, विलियम टर्नर को जानता है। आईक्यू टेस्ट की जो अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक पूछेगा तो विलियम टर्नर को जाता है। विलियम टर्नर को जानता है, विलियम टर्नर को जाता है। चलिए 23 में क्वेश्चन बात करते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, आपको बताना है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया हुआ था, बीने साइमन दिया था। बिल्कुल सही बात, बीने साइमन के द्वारा मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। आप याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन, साइमन, बीने साइमन ने दिया था। यह क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो मानसिक आयु के प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था बीने साइमन किया था। 24 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा। बुद्धि परीक्षण की बात कर रहा है तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा सर्वप्रथम जो है इसको जो है जन्मजाता बोला जाता है। तो अल्फ्रेड बीने को जो है बुद्धि परीक्षण को जन्मजाता कहा जाता है। विकास इनके द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता पूछ रहा है तो अल्फ्रेड बीनो को हो जाता है। अल्फ्रेड बीनो को जाना जाता है। अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो जाता है। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार क्या है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। ये बुद्धि जो है बच्चों में मापन किया जाता है। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। प्राय बालकों में बुद्धि मापन किया जाता है। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो परीक्षण किया गया था, परीक्षण का उदाहरण बताएंगे। व्यक्तित्व पर किया था या मौखिक आईक्यू पर किया था या सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि आईक्यू टेस्ट पर किया था। तो यही बात होगा। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण क्या है। मैट्रिसेस क्या उदाहरण पूछ रहा है, इसका किसका परीक्षण का उदाहरण पर है, तो आपको सांस्कृतिक मुक्त आईक्यू टेस्ट है। सांस्कृतिक मुक्त आईक्यू टेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। बैचलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में एक उप परीक्षण की कुल संख्या पूछ रहा है। बैचलर के बालकों के लिए बुद्धि मापन में उप परीक्षणों की कुल संख्या पूछ रहा है। कितना है, 5 है, 11 है, 8 है, 14 है। तो ये बुद्धि मापन में बैचलर के कुल परीक्षणों की संख्या पूछा गया। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, इसमें जो है सी नंबर ऑप्शन ले रहा है। तो सी नंबर आपको हो जाएगा 11 जो मापन लिया था। कितना हो गया था दोस्तों, तो सी हो गया 11 है। 11 बैचलर के जो बुद्धि मापन में कितना 11 रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण की बात कर रहा है तो कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखेंगे अल्फ्रेड फोर्ड बीने परीक्षण नहीं होगा। कोहलॉक डिजाइन टेस्ट होगा, नहीं होगा। आर्मी बीटा परीक्षण होगा। बुद्धि सामूहिक पूछेगा, याद रखें बुद्धि सामूहिक टेस्टिंग की बात कर रहा है तो आपको
आर्मी बीटा परीक्षण हो गया, आर्मी बीटा परीक्षण, इसमें सही जवाब होगा आर्मी बीटा समूह परीक्षण, ये हो जाएगा, याद रखेंगे। आर्मी अल्फा परीक्षण बोलते हैं, अल्फा परीक्षण या अल्फा बीटा इसी का परीक्षण का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीने समूह बीने साइमन परीक्षण के द्वारा मापन किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण के द्वारा मापन किया जाता है, किसका मापन किया जाता है दोस्तों? तो ये समान बुद्धि का, अभिवृद्धि का नहीं होगा और क्षमता का नहीं होगा, विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण का मापन किया जाता है तो विशिष्ट बुद्धि के लिए किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि के लिए किया जाता है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसने वर्गीकृत किया जा सकता है, किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस और कार्ड को किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? लड़ाई वाले खेल में या बौद्धिक वाला खेल में? ये बौद्धिक वाला खेल में आता है, यानी दिमागी वाला खेल में आता है चेस और कार्ड, जिसे शतरंज बोलते हैं। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न में से निम्न के द्वारा मापा जाता है। प्रदर्शन बुद्धि को निम्न में से मापा जाता है तो मौखिक रूप से नहीं होगा, संख्यात्मक रूप से नहीं होगा, समझ के रूप नहीं होगा, चित्र व्याख्या के रूप में मापेंगे। प्रदर्शन बुद्धि को जो है निम्नलिखित में से मापा जाएगा तो चित्र व्याख्या के रूप में मापा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से एक और टॉपिक जो शुरू हो जाता है, भारत में भी बुद्धि परीक्षण किया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में जो है डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों में हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया है? अशाब्दिक परीक्षण किया है, असाधारण मानसिक योग्यता किया है, आर्मी अल्फा या चित्रंग परीक्षण किया है। ये आपको ये जलोटा साहब ने जो है कौन सा टेस्टिंग किया है बच्चों पर? 12 से 16 वर्ष के बच्चों पर जलोटा साहब ने टेस्टिंग किया है, याद रखेंगे। जलोटा साहब का टेस्टिंग जो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया हुआ है जलोटा साहब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से बताइएगा किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व के रूप में या रुचि के रूप में, अभी क्षमता के रूप में, ये सब कट गया, बुद्धि के रूप में। भाटिया बैटरी का प्रयोग आपको बुद्धि के रूप में किया जाता है। भाटिया बैटरी पूछेगा तो क्या बताएंगे? जो आप बताना है बुद्धि के रूप में किया जाता है, भाटिया बैटरी बुद्धि के रूप में। भाटिया बैटरी का उपयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो आपको बुद्धि के रूप में किया जाता है, बुद्धि के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक शुरू होता है दोस्तों। यहाँ पर बुद्धि लब्धित और बुद्धि का वितरण के बारे में बता रहा है। बुद्धि लब्धित और बुद्धि का वितरण के बारे में इसमें देखा जाएगा, यानी आईक्यू टेस्ट पर संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं इसमें बताया गया। आईक्यू टेस्ट पर आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धि के स्तर पर सही क्रम बताना है। सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आईक्यू टेस्ट में मंद बुद्धि के बारे में पूछा गया, सही क्रम इसको सजाते चलिए। तो जड़ वाला बुद्धि होगा, जड़ बुद्धि हो गया, पहले आ जाता है, उसके बाद अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि के बाद अल्प बुद्धि, उसके बाद मंद बुद्धि आता है, ठीक है ना। और 71 से कम वाले बुद्धि आ जाएगा मंद बुद्धि का। और आपको 71 से 80 वाले को भी मंद बुद्धि बोलते हैं, और 80 से 91 वाले बच्चे को जो है मंद बुद्धि बोला जाता है। तो मंद बुद्धि जो है आईक्यू टेस्ट में किसको बोलते हैं? तो आपको जड़त्व बुद्धि को, अल्प बुद्धि को, मंद बुद्धि को बोला जाता है। जो 71 से कम, 71 से जिसका कम आईक्यू है वो कम क्या होगा? मंद बुद्धि हो गया। उसके बाद 71 से आपको 80 के लिए भी आपको मंद बुद्धि बोला जाता है, और 80 से 91 तक के आईक्यू टेस्ट को भी आपको मंद बुद्धि बोला जाता है। यहाँ पर समझने की बात करें, यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखेंगे आईक्यू टेस्ट का वर्गीकरण किया गया। जीनियस बच्चा किसमें होता है? जीनियस बच्चा यानी प्रभावशाली बच्चा का जो होता है आईक्यू टेस्ट कितना होता है? 130 से अधिक होता है तो वो जीनियस बच्चा होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जीनियस बच्चा का आईक्यू टेस्ट कितना होता है? 130 से अधिक दे देगा, और 130 से कम होगा तो आप कम वाला नहीं, अधिक वाला, 130 से अधिक वाले बात को प्रभावशाली जीनियस बच्चा बोलते हैं। परखर बुद्धि होता है 110 121 से लेकर 130
121 से लेकर 130 के आईक्यू टेस्ट को आपको प्रखर बुद्धि बोलते हैं। 111 से लेकर 120, 111 से लेकर 120 को तीव्र बुद्धि बोलते हैं, है ना। तीव्र बुद्धि किस आईक्यू टेस्ट को बोलते हैं? 111 से लेकर 120 को जो है तीव्र बुद्धि बोला जाता है। सामान्य बुद्धि किसको बोलते हैं? तो आपको 91 से लेकर 110 को जो है सामान्य बुद्धि बोलते हैं। 91 से लेकर 110 वाले जो है आईक्यू टेस्ट को जो है सामान्य बुद्धि यानी एवरेज वाला बुद्धि माना जाता है। आपको 81 से लेकर 90 वाले को मध्य बोलते हैं, है ना। 81 से लेकर 90 वाले आईक्यू टेस्ट को बच्चे को क्या बोलेंगे? मंद बुद्धि बोलेंगे। और अल्प बुद्धि किसको बोलता है? तो आपको 71 से लेकर आपको 80 को अल्प बुद्धि, और आपको याद रखना 70 से कम वाले को जड़ बुद्धि बोला जाता है, यानी एडियट बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही पूछा था, लेकिन इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। 38वां क्वेश्चन बात करते हैं बुद्धि यानी आईक्यू टेस्ट संबंधित विभिन्नताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? औसत बुद्धि तो है ही है, आपको बुद्धिमत्ता तो है ही, इसमें मंद बुद्धि है, लेकिन कला में रुचि आपको मंद बुद्धि में शामिल नहीं किया गया, है ना। इसमें कौन कौन शामिल? प्रतिभाशाली हो गया, बुद्धिमान हो गया, मंद बुद्धि हो गया, अल्प बुद्धि और जड़ बुद्धि बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर कला बुद्धि की रुचि जो है, कला में रुचि वाला बुद्धि नहीं शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक बच्चों की आयु 12 वर्ष तथा बुद्धि लब्धित 75 है, यानी आईक्यू टेस्ट 75 है, तो उसकी मासिक आयु होगा। तो बताइए क्या होगा? मासिक आयु क्या होगा? तो हो जाएगा आपको 9 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 वर्ष हो जाएगा। देखिए आईक्यू, इसका फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि का होता है आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु इंटू जो है आपको 100 होता है। वही ये न्यूमेरिकल पर आधार पर इसको बना दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक 25 वर्ष का लड़का है, ठीक है, जिसकी मानसिक मानसिक उम्र जो है 16 वर्ष है, तो उसका कोई आईक्यू क्या होगा? उसका आईक्यू टेस्ट क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा आपको 64 हो जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं आईक्यू का फॉर्मूला होता है समान आयु। तो समान आयु जो है 16 मान लीजिए, और आपको जो है 25 वर्ष हो गया, वास्तविक आयु हो गया आपको 25 वर्ष हो गया, मानसिक आयु आपको 16 हो गया और 25 हो गया। तो यहाँ पर देख लेंगे ये कट जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 64 वर्ष हो जाएगा। 16 चौका 64 हो गया, 64 वर्ष हो जाएगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल है दोस्तों। अगले बढ़ते हैं। अधिकांश लोगों का औसत कुछ बहुत ही उज्जवल होता है। अधिकांश लोगों का औसत है कुछ बहुत ही उज्जवल होता है, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण से जो स्थापित तथा कथन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बुद्धि का वितरण पर होता है। बुद्धि का वितरण, यहाँ पर देखिए बुद्धि का वृद्धि या बुद्धि का वृद्धि नहीं होगा, लौकिक विभिन्नता ये भी नहीं कट जाएगा, आपको प्रजाति विभिन्नता यहाँ पर याद रखेगा। बुद्धि का वितरण पर ये आधारित रहता है, मतलब कि जो लोग का जो है बुद्धि कैसे होता है? तो बुद्धि के वितरण पर होता है ना। बुद्धि के वितरण पर होता है, बुद्धि में वृद्धि नहीं, बुद्धि में वितरण के चलते होता है तेज और निम्न तेज। या आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी के वास्तविक आयु जो है उम्र जो है 10 वर्ष है, तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि उपलब्धता क्या होगी? तो वही न्यूमेरिकल है, आपको मानसिक आयु बटा आपको वास्तविक हो जाएगा। तो आपको मानसिक 12 हो गया, 10 हो गया, ये वास्तविक हो गया, इंटू बुद्धि, तो आपको हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। वही न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल आप एक बार में समझ लीजिएगा। तो एक बच्चा के उम्र जो है आपको मानसिक का उम्र आपको 10 वर्ष दे दिया गया है, और वार्षिक आपको 4 दे दिया है, तो आपको इंटू इसको काट दीजिए तो 100 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रमेश और जो अंकित की जो समान उम्र जो है आईक्यू टेस्ट में जो है 120 है। रमेश और अंकित दो से जो है 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु और अंकित की क्या है आयु जो है 12 वर्ष हो, तो रमेश का मानसिक उम्र होगा क्या होगा? तो इसमें देखिएगा न्यूमेरिकल में ऐसे बैठा दीजिएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक उम्र हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अंकित का 12 हो गया, रमेश का आपको 12 माइनस कर दिया तो 10 हो जाएगा। आईक्यू टेस्ट हो जाएगा रमेश का
120 हो गया। अब जो 120 मिल जाने के बाद क्या होता है, आईक्यू टेस्ट आप इसको बताइए। मानसिक आयु हो जाएगा, उसके बाद वास्तविक आयु इंटू कर दीजिए मानसिक उम्र हो गया, और आपको 10 इंटू इसको कर दिया 100। ठीक है ना, ये सब न्यूमेरिकल है दोस्तों। तो आपको 12 वर्ष हो जाएगा। रमेश को इस तरह का आप कैलकुलेशन पर 12 वर्ष तक के लिए पहुंच जाइएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन की बातें छोड़िए, आगे आइए क्वेश्चन पर बात कर रहा है। एक बालक जिसकी आईक्यू टेस्ट 105 है, उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? तो 105 वाले बच्चे को जो है आईक्यू टेस्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, समान बालक बोलेंगे, समान बुद्धि वाला बालक बोला जाएगा। समान बुद्धि वाले को बोला जाएंगे 105 वाले को। ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। प्रभावशाली 130 से अधिक हो गया, प्रखर हो गया क्रम 21 से लेकर 30। तीव्र बुद्धि को होता है 111 से लेकर 120 हो गया। समान वाला 190 से 110 हो गया। आपको मंद वाला 81 से 90 हो गया, 81 से 90 हो गया। अल्प बुद्धि में आपको 71 से 80 हो गया। 71 से लेकर कम वाला आपको जड़ बुद्धि वाला होता है। चलिए वही न्यूमेरिकल दिया गया है 46 नंबर में। इसका सही जवाब था 25 हो गया। आपको 47 नंबर में न्यूमेरिकल वही है, तो इसका आंसर जान लीजिएगा। इसका हो जाएगा, सूत्र पूछ रहा है निष्पादित लब्धित जो है, सूत्र पूछा गया है, ए क्यू बराबर ई ए एम बटा जो हो गया एम ए हो गया इंटू का जो 100, वही सूत्र जो था, वही सूत्र जो बता रहा है। तो यहाँ पर जो है ए क्यू हो गया निष्पादित बुद्धि हो गया, ई ए हो गया आपको औसत उम्र हो गया, एम ए हो गया मेंटल एज हो गया, मानसिक उम्र हो गया, एजुकेशनल एज हो गया, और एम ए हो गया मेंटल एज हो गया। चलिए अगले बात करते हैं। अगला वही 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसमें 150 हो जाएगा। आपको इस सूत्र पर बैठाकर आपको काट दीजिए, कट जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, 16 वर्ष का बच्चा है, उसके 75% अंक प्राप्त करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो 12 वर्ष उम्र हो गया। न्यूमेरिकल पर आधारित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, जो है जड़ बुद्धि वाले बालक को आईक्यू लब्धित बुद्धि जो है आईक्यू टेस्ट जो बताना है कितना होगा, तो बताना है। तो इसमें सही जवाब होगा दोस्तों 71 से कम हो जाएगा। जोड़ वाला बुद्धि पूछ रहा था, जोड़ वाला बुद्धि तो इसी में होता है ना। 71 से कम वाले को जो होता है, आपको 71 से कम को जोड़ बुद्धि बोला जाता है। देखेंगे यही न्यूमेरिकल दे दिया है। न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल में जो है न्यूमेरिकल पूछा गया तो 75% है। इसको याद करेंगे, इसको बना लेंगे, देख रहे हैं ना, सारा न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर याद रखेंगे क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की क्या होती है? बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होता है, बहुत ही कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत ही कम व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किस पर ये आधारित होती है? तो ये जो होता है दोस्तों, बुद्धि का वितरण पर होता है। यह होता है ना, कोई लोग तेज होता है, कोई लोग मंद होता है ना, कुछ एवरेज होता है। ये सब जो तेज, मंद, एवरेज, ये जो है किस बुद्धि पर ये जो लागू होता है? तो ये बुद्धि के वितरण पर ये सब बात लागू होता है। चलिए वो न्यूमेरिकल आ गया 53 नंबर हो गया। इसका सही जवाब होगा 120 नंबर हो जाएगा। ये आपको जो है सूत्र दे दिया गया, इस पर बैठा दीजिए, कट जाएगा। वही जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखेंगे कि बच्चों की आईक्यू 90 से 110 है। 90 से 110 वाला बच्चा किस में आ जाता है दोस्तों? तो ये समान वाला बुद्धि में आता है। 190 से 110 वाले जो होता है किस में आता है? समान वाले बुद्धि में आता है, समान वाले बुद्धि में आता है। देखेंगे ये जो हो गया, सूत्र पूछ रहा है, बुद्धि की गणना का सही सूत्र पूछ रहा है। बुद्धि का हो जाएगा, सूत्र में क्या होगा? यही सूत्र सही है, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु, मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो है इंटू 100, ये सही सूत्र है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्यूमेरिकल दे दिया गया है 56 नंबर हो गया। बुद्धि आईक्यू के द्वारा मंद बुद्धि वाले बालक का जो है बताएंगे कितना होता है। मंद वाले बुद्धि का जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। मंद वाले बच्चे को जो है यहाँ पर दिया गया, मंद वाले बच्चे को जो दिया, देखेंगे यहाँ पर मंद वाले बच्चे को जो होगा 81 से लेकर 90 वाला, 81 से लेकर 90 वाला होता है, लेकिन इसमें 81 नहीं हो गया। तो अगर जाना होगा ऑप्शन के साथ, ये सही होगा, क्योंकि 79 है, 81 से होता है शुरू, 90।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष से है, तो उसकी बुद्धि यानी आईक्यू टेस्ट कितना होगा? तो ये आपको 160 होगा। ये सूत्र पर बैठाइए, सब कैलकुलेशन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बुद्धि बुद्धि निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि सूत्र निकालने के लिए होता है मानसिक उम्र और वास्तविक आयु होता है ना। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। टर्नर के द्वारा बताया गया था ये सूत्र। टर्नर ने बताया गया है, तो टर्नर के द्वारा आपको 90 से आपको 100 वाले बुद्धि को क्या कहा जाता है? 90 से आपको 100 वाले बच्चे को आपको समान बुद्धि बोलते हैं। 90 से आपको 100 वाले के समान बुद्धि वाले बात करते हैं। ये आपको चार्ट याद रखेंगे। औसत एवरेज बुद्धि वाला बालक पूछ रहा है। एवरेज बुद्धि वाले बालकों का 90 से लेकर 109 वाले बच्चों को आपको औसत बुद्धि वाले बालक के बीच में रखा है। 90 से 109 वाला, 90 से लेकर 109 वाले बच्चों को आपको एवरेज बच्चा बोला गया है। ये जो है आपको याद रखेंगे। डाटा दिया गया है, वही बार बार डाटा दे रहा है। देखेंगे एक सूत्र पर इसको बैठाइए। सुधीर का मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि की गणना करना है। 10 वर्ष दे दिया, तो यहाँ पर हो गया मानसिक उम्र हो गया, मासिक आयु हो गया 10 हो गया, और वास्तविक जो हो जाए यहाँ पर 8 हो गया। तो इसको 8 और इसे काट दीजिए, 125 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आईक्यू टेस्ट के बारे में पूछा गया, संबंध से क्या सत्य है? तो होगा काल अनुक्रमित आयु से जो होता है व्युत्क्रमान्वित संबंधित होता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। काल क्रमित आयु से जो है व्युत्क्रमित संबंधित होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है आईक्यू टेस्ट के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश और उनके शिक्षण निष्पादन को डैश है। पहले घटता गरिमा को घटाना और उनके शिक्षण निष्पादन को क्या करना है? प्रभावित नहीं करना है। उनके जो गरिमा को जो है घटाना, स्व गरिमा को घटाना और प्रभावित उनके जो है शिक्षण को क्या करना? निष्पादित नहीं करना है। अगले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन वही बता दिया गया है। बच्चों की मानसिक उम्र हो गया 12 हो गया, और जो है काल अनुक्रमित जो हो गया 10 वर्ष हो गया। तो इसको जो सही हो गया बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 120 नंबर, 120 औसत उम्र हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पूछा है किसी व्यक्ति के आईक्यू टेस्ट को शुरू में उनकी डैश आयु से विभाजित उन व्यक्ति की डैश आयु के अनुपात में दर्शाया जाता है। किस अनुपात में दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब ले रहा है डी नंबर ऑप्शन ले रहा है। मानसिक और कलानुक्रमित होता है। मानसिक और कलानुक्रमित ये में रहता है, क्रम में ये रहता है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 66 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 13 वर्षीय मोहन 9वीं कक्षा का छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। वह अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है? बुद्धि स्कोर के आधार पर वो वरिष्ठ बुद्धि वाला बच्चा है। वही सूत्र पर निकाल देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सभी मनुष्य के बीच बुद्धि का वितरण डैश नहीं है। आपको समान नहीं है। सभी मनुष्य में जो है बुद्धि समान रूप से नहीं है, अलग अलग है। न बुद्धि समान रूप से, न शारीरिक समान रूप से है। कुछ न अंतर है, चेहरा पहना सारा चीज असमान रूप से है। कुछ मिलता है लेकिन ज्यादातर नहीं मिलता है। उसका मिलेगा तो सारा चीज मिलने के बाद उसका बुद्धि सोच अलग अलग मिलेगा। आगे पूछ रहा है कि 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र जो है 12 वर्ष है, तो यहाँ पर 20 वर्ष हो गया, तो आपको 12 वर्ष आपको मानसिक होगा और शारीरिक हो जाएगा 12 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बुद्धि लब्धित है कि दोस्तों, तो बताइए इसका बुद्धि लब्धित क्या होता है? शारीरिक आयु और मानसिक आयु। बिल्कुल गलत हो गया। मानसिक आयु और शारीरिक आयु है ना, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100 हो गया। ये आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, वही सूत्र है।
आईक्यू के आधार का श्रेय, आईक्यू का अवधारणा सॉरी आईक्यू का अवधारणा का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? तो विलियम स्टर्न को दिया जाता है, विलियम स्टर्न को दिया जाता है। आईक्यू की अवधारणा किस व्यक्ति को जाता है? विलियम स्टर्न को जाता है। ये आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसी व्यक्ति की मानसिक और कला अनुक्रमित आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? कौन सी अवधारणा जो ध्यान में रखती होती है? तो आईक्यू टेस्ट जो है बुद्धि लब्धि जो है ध्यान में रखा जाता है। 75 में क्वेश्चन देखेंगे। 75 में क्वेश्चन पूछ रहा है वही सूत्र रखिए और बनाइए। तो यहाँ पर पूछा गया किस श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर बात करते हैं यदि बच्चों के काल क्रमित औसत और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उनके किस श्रेणी वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये आपको मंद बुद्धि वाला में किया जाएगा, मंद वाला बुद्धि में किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो बुद्धि से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये प्रीवियस क्वेश्चन अब समाप्त होता है। अब चलते हैं दोस्तों जो परीक्षा के दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं। जो परीक्षा पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर में। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? कनिंघम का है। बुद्धि सीखने के कथन दिया गया था, स्टेटमेंट दिया गया था बुद्धि सीखने की योग्यता है तो कनिंघम महोदय के द्वारा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि कार्य करने की यह विधि है, किसका स्टेटमेंट है? वुडवर्थ का है, वुडवर्थ का है। बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। विधि पूछेगा तो वुडवर्थ और योग्यता पूछेगा तो पूछेगा कनिंघम पूछेगा। बुद्धि मापक का प्रयोग सबसे पहले आपको अल्ब्रेट बिने ने किया है। बुद्धि अमूर्त चिंतन का क्षमता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन का क्षमता है टर्मैन के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक जो है बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा था, अमूर्त अवस्था में, सामाजिक अवस्था में और गमक को ही बोलते हैं, गमक को भी बोलते हैं यांत्रिक बुद्धि। याद रखें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक जो है बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, अमूर्त बुद्धि में बताया था, सामाजिक बुद्धि में बांटा था, गमक को ही आपको यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं, गमक को ही यांत्रिक, ये 3 भाग में थॉर्नडाइक ने बताया हुआ था। अब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों अमूर्त बुद्धि में क्या आता है? अमूर्त बुद्धि में याद रखेंगे ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जो कवि आता है। अमूर्त में कौन है? कवि हो गया, साहित्यकार हो गया, चित्रकार हो गया, दार्शनिक होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक, यह किस बुद्धि के अंतर्गत में? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत में आता है। सामाजिक बुद्धि में इस प्रकार वाले व्यक्ति आते हैं जिसमें व्यवसायिक आ गया आपको, सामाजिक में राजनीतिक आ गया आपको सामाजिक में, और सामाजिक कार्यकर्ता हो गया दोस्तों आपको सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत में आता है। नेता हो गया ये सामाजिक बुद्धि में हो गया, व्यवसायिक कूटनीतिज्ञ हो गया ये सब सामाजिक नीति में। गामक और यांत्रिकी बुद्धि, गामक या यांत्रिकी बुद्धि में ऐसा व्यक्ति वाले मनुष्य होता है जिसे कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर सब ये पूछता है आपको। यांत्रिक बुद्धि में कौन आता है? इंजीनियर साहब आ गया, मिस्त्री आ गया और कुशल कारीगर, ये सब गामक बुद्धि में आता है। कुशल कारीगर हो गया, मिस्त्री आ गया, इंजीनियर, ये सब किस बुद्धि के अंतर्गत में आ गया? तो आपको गामक यानी यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत में आ गया। बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं तो बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक हो गया। बुद्धि के सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है, बुद्धि का जो है सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। बिने और टर्मैन और टर्नर ने दिया है। बिने, टर्मैन और स्टर्न ने आपको बुद्धि एक सिद्धांत है। द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया है? द्वि कारक सिद्धांत तो दिया है स्पीयरमैन ने दिया है, स्पीयरमैन। द्वि कारक सिद्धांत पूछेगा तो क्या बताएंगे? स्पीयरमैन के द्वारा। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। तो द्वि कारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत पूछेगा तो स्पीयरमैन के द्वारा दोनों ये कारक दिया गया था, कारण दिया गया था। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बहुतत्व असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक द्वारा। बहुतत्व असत्तात्मक सिद्धांत का आणविक सिद्धांत के द्वारा थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत पूछ रहा है, थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है। 6/7 या 6 या 7 का कारक सिद्धांत क्यों दिया था? थर्स्टन ने दिया, थर्स्टन के द्वारा बताया गया है। 6/7 या 6 या 7 का कारक सिद्धांत जो है थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। और वर्ग घटक और संघ सत्तात्मक सिद्धांत, वर्ग घटक और संघ सत्तात्मक का सिद्धांत जी थॉमसन ने दिया है, जी थॉमसन के द्वारा बताया गया है।
अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला सिद्धांत तो दिया गया क्रमिक महत्व का सिद्धांत आपको बार्ट बर्नर के द्वारा दिया। बार्ट बर्नर के द्वारा क्रमिक महत्व का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बुद्धि की संरचना सिद्धांत पूछेगा जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। पदक्रमणिकान सिद्धांत पदनुक्रमिक सिद्धांत पूछेगा फिलिप वर्न के द्वारा पदक्रमिक सिद्धांत दिया गया। त्रितत्व का सिद्धांत दिया गया था रॉबर्ट स्टैनवर्ग के द्वारा त्रिक तत्व का सिद्धांत दिया गया। बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास के द्वारा दिया गया था। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कौन? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा। जीएस कारक कारण सिद्धांत जो है स्पीयरमैन के द्वारा। दो ही सिद्धांत हो गया, तीसरी सिद्धांत आपको स्पीयरमैन के द्वारा। जीएस फैक्टर है ना, जीएस कारण का प्रतिपादन स्पीयरमैन को जाता है। तो ये जितने भी वैज्ञानिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत दिया गया था एक पॉइंट पे कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल और हॉर्न के द्वारा तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। सम्मिलित सिद्धांत पूछ रहा तो गिलफोर्ड के द्वारा। सम्मिलित सिद्धांत पूछ रहा था गिलफोर्ड के द्वारा। 120 कारक सिद्धांत बटा 150 कारक सिद्धांत या आपको जो है 180 का कारक सिद्धांत आपको किसके द्वारा दिया गया है? 120 सिद्धांत, 150 कारक सिद्धांत, 180 कारक सिद्धांत जो है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। अब यहाँ से बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। बुद्धि परीक्षण के में जितने भी क्वेश्चन है तो बुद्धि परीक्षण को समान रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया, सामूहिक बुद्धि हो गया। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया। ये दो भागों में बांटा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत में व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण होता है, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। ये दो भाग में व्यक्तिगत में सामूहिक होता है, सामूहिक हो गया, और सामूहिक अशाब्दिक हो गया। ये इसे नाम से ही आता है। शाब्दिक और अशाब्दिक व्यक्तिगत लग गया, ये आपको व्यक्तिगत में सामूहिक शाब्दिक हो गया, शाब्दिक में आपको सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सामूहिक बुद्धि सिद्धांत, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि है परीक्षण है। सामूहिक बौद्धिक समूह परीक्षण है आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना समान वर्गीकरण टेस्ट होता है। सामूहिक जो है शाब्दिक बुद्धि जो किस में आता है? आर्मी अल्फा टेस्ट में होता है। आर्मी अल्फा टेस्ट में हुआ था। सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि में पूछ रहा है, और शाब्दिक में पूछ रहा है। आर्मी बीटा हो गया, आर्मी बीटा शिकागो अशाब्दिक टेस्ट हुआ था। याद रखिए इसमें क्या हो गया? अल्फा आर्मी टेस्ट पूछेगा तो आपको शाब्दिक में आ गया, और शाब्दिक पूछेगा, और शाब्दिक में पूछेगा तो क्या बताएगा? बीटा बताना है। शाब्दिक पूछेगा तो आपको अल्फा बताना है। शाब्दिक अल्फा, शाब्दिक और शाब्दिक पूछेगा तो आपको बीटा टेस्ट हो गया। याद रखें, अल्फा बीटा में कंफ्यूज नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पर आइए। ऐसा बुद्धि टेस्टिंग जो है जिसमें भाषा का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है ऐसा जिसमें भाषा को प्रयोग किया जाता है, शाब्दिक भाषा। सामयिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था दोस्तों। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें लड़की के गुटकों आदि का उपयोग करके जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है। गुटकों का उपयोग, अच्छा लकड़ी के गुटके, ये खाने वाला गुटका नहीं है, लकड़ी का छोटा टुकड़ा का गुटका बोलते हैं। तो परीक्षण किया गया तो बताइए कि इसे किस नाम से जाना जाएगा? अशाब्दिक हो गया ना, अशाब्दिक में क्या आता है? बीटा आता है दोस्तों। अशाब्दिक में बीटा आ जाता है। चलिए बुद्धि मापन से जो है उनके विधि पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बुद्धि लब्धित मापन का प्रतिपादक किसको बनता है? टर्मन को जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? बुद्धि यानी IQ बराबर होता है क्या? मानसिक आयु हो गया बटा वास्तविक आयु हो गया इंटू 100 हो गया। ये सूत्र होता है। उदाहरण के लिए ये जो है आप याद रखेंगे, उदाहरण वही है जो न्यूमेरिकल में बनाया गया था। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। जिनकी बुद्धि जो है 100 या उसके आसपास है तो ये क्या? सामान्य बुद्धि वाला आ गया। जिसकी बुद्धि जो है
आपको जो है आईक्यू टेस्ट में 100 रखा गया, तो वो कैसे वाले बच्चे में आ गया, समान वाले बुद्धि में उसको रखा जाता है। यहाँ बात करते हैं दोस्तों शैक्षिक के आईक्यू की बात करते हैं। शैक्षिक आयु हो गया और वास्तविक आयु में आपको 100 निकाल दीजिए, इंटू 100 हो गया। शैक्षिक बुद्धि में आपको निकाल दीजिएगा, शिक्षा आयु हो गया और वास्तविक आयु हो गया, इंटू 100 कर दीजिएगा। उपलब्धि बुद्धि में हो गया ज्ञान और बटा मानसिक, इंटू 100 कर दीजिएगा। बुद्धि लब्धित यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक हो गया, आपको 100 कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। औसत बुद्धि लब्धित वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। आपको कितना 90 से आपको 110 वाले आपको औसत वाले बच्चे या बुद्धि वाले लोग आते हैं। पीपीटी पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। पीपीटी का अर्थ पूछ लेगा तो पेपर पेंसिल टेस्ट यानी कागज कलम परीक्षण, कागज कलम परीक्षा हो गया पीपीटी अर्थ, पेपर पेंसिल टेस्ट है। बुद्धि क्या है दोस्तों? अर्जित ज्ञान अर्जन क्षमता, ज्ञान अर्जन क्षमता ही आपको बुद्धि है। ज्ञान अर्जन क्षमता ही को क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। विचार वाले बात है, विचार वाले क्षमता को आपको ज्ञान बुद्धि बोलते हैं। अनुभव आधारित जो है हो गया बुद्धि हो गया। ये बात तीनों याद रखेंगे। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? ये बीने और टर्मैन और स्टर्न है। बुद्धि के एक खंडित सिद्धांत जो है बीने टर्मैन और स्टर्न है, याद रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होगा तो धन का बचत होगा, समय का, धन का और श्रम का बचत होगा। सामूहिक बुद्धि में क्या होता है? समय, धन और श्रम का बचत होगा। बुद्धि टेस्टिंग में जो क्या बचत होगा? समय का भी बचत करेगा, धन का और श्रम का भी करेगा। अमूर्त की बात, अमूर्त बुद्धि का किसने होगा? यह स्थूल बुद्धि या सामाजिक बुद्धि के किसने विभाजित किया था? आपको थॉर्नडाइक के द्वारा सामाजिक, स्थूल और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया, थॉर्नडाइक के महोदय के द्वारा किया गया। बुद्धि के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संज्ञात्मक विकास जो है जीन पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे ने आपको संज्ञात्मक विकास दिया है, ठीक है ना। संज्ञात्मक विकास यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट आपको जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापा जाता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापा जाता है। ये आपको कौन, किसके द्वारा मानना है? बोरिंग के मानना है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापना है, तो ये आपको बोरिंग के द्वारा बताया गया है। थर्डाइक के द्वारा बताना है कि आपको बुद्धि बहुकारक सिद्धांत का पिता होता है। बुद्धि जो है बहुकारक सिद्धांत का पिता बोलता है, आपको थर्डाइक ने बताया हुआ था। हर्बर्ट गार्डनर के द्वारा क्या बताया गया था? बुद्धि बहुत विधि सिद्धांत के पिता है। हर्बर्ट गार्डनर के द्वारा बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत का पिता बोलते हैं। और बुद्धि बहुकारक सिद्धांत जो पूछेगा, बहुकारक सिद्धांत अब थर्डाइक हो गया। अब बहुविधि पूछेगा, बहुविधि गॉड साहब, बहुत विधि हो गया, बहुत विधि वाला, बहुविधि वाला हो जाएगा गॉड साहब। अब बहुकारक हो जाएगा आपको थर्डाइक, बहुकारक हो गया थर्डाइक। अब बहुविधि पूछेगा तो गॉड साहब याद रखेगा, हर्बर्ट गार्डनर के द्वारा। क्रिया परीक्षण समूह, क्रिया परीक्षण समूह देन है भाटिया का। क्रिया समूह जो है, क्रिया परीक्षण समूह जो है किसका देन है? भाटिया साहब का। क्रिया परीक्षण समूह जो है किसका? भाटिया साहब का, भाटिया साहब का। शाब्दिक जो है शाब्दिक समूह परीक्षण देता है तो डॉक्टर जे मोरे का, डॉक्टर जे मोरे को जाता है। शाब्दिक समूह परीक्षक देन है तो डॉक्टर जे भाटिया का है, जे भाटिया का। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। बुद्धि के 3 डायमेंशनल वाला सिद्धांत किसने दिया? 3 आयामी सिद्धांत का जो है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा बताया गया था। बुद्धि के समूह कार्य सिद्धांत के पिता किसको बोलते हैं? थर्स्टन को। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि के समूह कारक के पिता पूछ रहा है, थर्स्टन को बोलते हैं। पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत के पिता, पदानुक्रमित पिता के पूछ रहा है, बुद्धि के पिता कौन है? बर्नर को जाता है। आगे बढ़ते हैं। आईक्यू को परिभाषित किया, आईक्यू को किसने परिभाषित किया है? विलियम टर्न ने दिया है, विलियम टर्न ने इसको परिभाषित किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? किस परीक्षण में जो समय सबसे अधिक लगता है? व्यक्तिगत में सबसे ज्यादा समय लगता है। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कहा है गामक या आपको यांत्रिकी बुद्धि। आपको गामक या आंतरिकी बुद्धि किसको थॉर्नडाइक ने बोला है? मूर्त अवस्था को ही क्या बोलते हैं? गामक या यांत्रिकी, या थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया। अलेक्जेंडर
का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जानते हैं? अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण पूछ रहा है। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण पूछा गया, उसका नाम क्या होगा? पास एलोंग परीक्षण के नाम से, पास एलोंग परीक्षण के नाम से निष्पादन बुद्धि बोलते हैं अलेक्जेंडर का बुद्धि वाला परीक्षण। एक बुद्धि लब्धित एक सूचकांक इंडेक्स होता है। क्या होता है? एक इंडेक्स होता है, बुद्धि लब्धित एक सूचकांक होता है। यह मानसिक विकास का दर का, मानसिक विकास का दर का होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करता है? सामान्य बुद्धि पर निर्भर करता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से वह कौन से व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? विशिष्ट बुद्धि को दिखलाता है। बुद्धि की प्रकृति के विषय में समान और विशिष्ट गुण सिद्धांत जो है स्पीयरमैन की उपस्थिति है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिना पढ़े लिखे लोगों के समूह परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो अवांछित समूह बुद्धि परीक्षण होता है। पढ़े लिखे लोगों के समूह परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है पढ़े लिखे के लिए? तो वांछित समूह होता है। वांछित यानी वांछित वाला हो गया, बिना पढ़े वाला मतलब अवांछित हो गया, अब पढ़े लिखे वाला वांछित समूह आ जाता है। जी कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन है। जी कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्पीयरमैन है। आगे बढ़ते हैं। मासिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया। मासिक आय की अवधारणा का सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया है। आईक्यू को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? बीमारी है, पारिवारिक समस्या का और भाषा है। ये आपको आईक्यू को प्रभावित करने वाला बीमारी हो गया, पारिवारिक समस्या और भी आपको भाषा विभिन्नता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जिसे हम समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देता है। यह बुद्धि के संदर्भ है। ये किस मनोवैज्ञानिक का मानना है? तो रायबर्न का है। बुद्धि वह शक्ति है जो हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। यह किसका स्टेटमेंट था? रायबर्न का है। किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक और मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? केली और थ्रस्टन के द्वारा बताया गया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक और मानसिक योग्यताओं के द्वारा होती है। केली और थ्रस्टन के द्वारा बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्धि के निर्माण सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड है। ये कारक सिद्धांत नहीं, जेपी गिलफोर्ड नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि टेस्टिंग के संदर्भ में असत्य पूछ रहा है। आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि के रूप में किया जाता है। सामूहिक रूप से में किया जाता है आर्मी बीटा का उपयोग, ये बिल्कुल असत्य बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैचलर के आईक्यू के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की आईक्यू जो है 120 से लेकर 129 है तो क्या श्रेष्ठ बुद्धि होगा 120 से लेकर 29 वाले जिसके पास आईक्यू टेस्ट है तो क्या होगा? श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत में। आजकल बुद्धि टेस्टिंग का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। तो बुद्धि टेस्टिंग का उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण में सही नहीं है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर बुद्धि वाले बालकों और अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना होगा। ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी बालक की मानसिक आयु जो है 20 वर्ष और कालानुक्रमित 25 वर्ष है तो उसकी बुद्धि उपलब्धि क्या हो गया? तो 80 हो गया, न्यूमेरिकल पर ही है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण वर्ष जो है परीक्षण वर्ष 3 है तो वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया जाता है। इस परीक्षण कार्ड में प्रदर्शित किए गए हैं तो लोगों के स्थान पर जानवरों को देखते हैं कितना है। चलिए एक पेज और है दोस्तों, ये बुद्धि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं प्रभावशाली बालकों को पहचानने के लिए। प्रभावकृत परीक्षण क्यों कराया जाता है? प्रभावशाली बच्चों को पहचानने के लिए किया जाता है। एक बच्चे की मानसिक आयु जो है आपको यही न्यूमेरिकल दे दिया है, न्यूमेरिकल पर इसको बैठाइए, 100 आपको 20 हो जाएगा।
न्यूमेरिकल आपको यहीं दिए हैं, दोनों नंबर न्यूमेरिकल ही है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइए। बुद्धि लब्धित समानता डैश रूप से शिक्षण निष्पादन से उच्च से संबंधित क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, आईक्यू जो है समान रूप से शिक्षण निष्पादन से संबंधित क्या होता है, ये उच्च होता है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक और आर्थिक रूप से धनगढ़ परिवार ने गोद ले लिया, और दोनों को एक जो है दूसरा को निर्धन परिवार में गोद लिया। तो 1 वर्ष के बाद बुद्धि को आईक्यू टेस्ट के बारे में अवलोकन होने पर सर्वाधिक किसमें सामाजिक होगा, आर्थिक स्तर आईक्यू पर कोई प्रभाव नहीं होगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से उस पर कोई प्रभाव नहीं देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 वर्ष के आयु वाले यानी बच्चा जो है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसका आयु पूछ रहा मानसिक आयु होगा, तो ये न्यूमेरिकल 12 वर्ष हो जाएगा इसका सही। अगले क्वेश्चन, बहुविधि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है, प्रकृति बुद्धि कहलाती है। क्या होती है, प्रकृति बुद्धि कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ठीक है, बहुत ही कम लोग जो है प्रतिभाशाली संपन्न होते हैं, और बहुत ही कम जो है लोग जो मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किसका है, ये जो है कथन जो है प्रतिपादित करता है बुद्धि के वितरण से संबंधित है। रेबेन और प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण मैट्रिसिस परीक्षण डैश का उदाहरण है, तो आपको डैश का उदाहरण क्या, संस्कृति मुक्त आईक्यू टेस्ट से संबंधित है ना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, यहाँ पर सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों के स्टैंडबर्ग ने त्रितंत्र को संबोधित किया है। सामाजिक त्रितंत्र के साथ इसको संबोधित किया है स्टैंडबर्ग के द्वारा। हर्बर्ट गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल दिया है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल दिया है। गॉड साहर जो है यानी हर्बर्ट गार्डनर साहब जो है क्या बुद्धि का सिद्धांत पर किस पर बल दिया, प्रत्येक जो व्यक्ति के लब्धित योग्यताओं पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे कि पाराघट हो गया, और बुद्धि के द्वारा किया जा सकने वाले बुद्धि रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या होगा, स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाटिया बैटरी का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है, बुद्धि के लिए किया जाता है। भाटिया बुद्धि का प्रयोग जो है भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, बुद्धि के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईक्यू टेस्ट से संबंधित कथन पूछ रहा है। कालक्रमित आयु से जो है व्युत्क्रमी संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, बुद्धि का जो है मोजेक मॉडल किसने दिया, कैटेल के द्वारा दिया। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा, कैटेल के द्वारा दिया, कैटेल के द्वारा। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धित उच्च है, तो इसका तात्पर्य क्या है, वह जो है संतुलित व्यवहार रखेगी। वह क्या करेगी, एक संतुलित व्यवहार रखेगी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धिमत्ताओं का मापन संभव नहीं है, इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं माना जाता, वैध नहीं माना जाता है। गॉड साहब को देखेंगे। हर्बर्ट गॉड ने बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन किया। मानसिक एक भाग में हुई क्षति वाले किसी भी विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण। बात करते हैं बाल अंतर्बोधन परीक्षण का निर्माण किया है, तो बेलक ने किया, बेलक के द्वारा। बाल अंतर्बोधन का जो निर्माण परीक्षण किया था बेलक के द्वारा दिया गया। बेलक का बताया है टेस्टिंग। बीने साइमन परीक्षण किसका मापन होता है, बुद्धि हो गया। त्रितंत्रीय सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत का अभिप्राय नहीं है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से रुचि करना नहीं है। कक्षा अध्यापक में राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर जो है अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा किया गया
गुथिर संगीत मधुर संदूर संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है, कीबोर्ड पर जो है अपना ऐसे गाना गुनगुनाते हुए और मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश बुद्धि में उच्च स्तरीय है, यानी संगीत में वो प्रकार है, मतलब कि संगीत में उसका बुद्धि का इंटरेस्टिंग है, यही बात है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? बुद्धि बहुआयामी होती है और इसमें कई पहलू निहित होती है। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। समर्थ समर्थ्यों का समर्थ सामर्थ्यों का एक उच्चावच होता है, ये यही बुद्धि होता है। बुद्धि के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया था? तार्किक विधि का नहीं उपयोग किया था। बुद्धि स्मृति, यानी स्मृति बुद्धि के मापन के लिए किसमें तार्किक बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। आईक्यू टेस्ट संप्रदाय विकसित किया जाता है, तो आपको किसके द्वारा? टर्नर के द्वारा किया था। टर्नर के द्वारा बुद्धि संप्रदाय विकसित किया था, टर्नर के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निष्पादित बुद्धि निष्पादित बुद्धि AQ का सूत्र होता है AQ बटा जो होता है EA बराबर MA इंटू 100 हो जाएगा। अनेक क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारण जी होगा। छोटा जी का मतलब क्या होगा? ये आपको समान बुद्धि से हो गया। स्पीयरमैन की जो परिभाषा में जी क्या है? समान बुद्धि, जनरल बुद्धि जिसको बोलते हैं, जनरल बुद्धि जी हो गया समान बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धिक सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो अन्य व्यक्तिगत और अंतर व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत में ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए? गतिक बुद्धि चाहिए। एयरफोर्स बनने के लिए एयर पायलट बनने के लिए आपको मास यानी गतिक बुद्धि होना चाहिए। 140 से अधिक बुद्धि वाला यानी IQ टेस्ट वाले बच्चों के किस श्रेणी में प्रतिभाशाली में आता है? ये आपको गतिक वाला एयर फोर्स वाला, ये सब एयर फोर्स वाले पायलट में ये सब रहता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन पूछ रहा है किसे? अपसारी हो गया। आउट ऑफ बॉक्स मतलब अपसारी, एक बिंदु से ले चारों तरफ इसी को फैला देना ज्ञान को, ये हो गया अपसारी। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन यही होता है, अपसारी चिंतन। हॉवर्ड गॉड के बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करना, यही बात सही बताए हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता कहलाती है क्या? जी कारण बोलते हैं, है ना, जी कारण बोलते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से जितने भी बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया दोस्तों। अब अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा बहुआयामी बौद्धिकता। बौद्धिकता के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको बौद्धिकता और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और सारा ये प्रीवियस क्वेश्चन है 1 क्लास से लेकर जो है आपको 8 क्लास तक जितने भी आपको CDP से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।